हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये क्लास यूपी पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूपी पीजीटी समाजशास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तिमूलक वैध सत्ता से संबंधित कथन है, इसमें से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित युक्तिमूलक वैध सत्ता से संबंधित कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? यह अधिकारी के द्वारा गृहीत पद में निहित है। यह समरूपता पर बल देती है। जनसाधारण के अधिकारी के प्रति अनुग्रह के कारण यह कार्य करती है। यह व्यक्ति पर निर्भर करती है जो पद पर आसीन है। युक्तिमूलक वैध सत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यह अधिकारी के द्वारा गृहीत पद में निहित होती है। लीगल रेशनल अथॉरिटी का आधार बौद्धिक रूप से निर्मित नियम अथवा कानून होते हैं। ऐसी सत्ता का पालन किसी पद पर नियुक्ति के कारण नहीं, अपितु उस वैधानिक व्यवस्था द्वारा होता है जो उस पद के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय किस अध्ययन पर बल देता है? विशिष्टवादी संप्रदाय किस अध्ययन पर बल देता है? समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विघटन। विशिष्टवादी संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं। इसके जनक जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। स्वरूपवादी संप्रदाय का जनक जॉर्ज सिमेल हैं। विशिष्टवादी संप्रदाय या स्वरूपात्मक संप्रदाय में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन, इन सब पर बल देता है ये संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? सिमेल, मैक्स वेबर, वान बीज, दुर्खीम। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? राइट आंसर है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन 4। इमाइल दुर्खीम, सोरोकिन, हाबहाउस, गिन्सबर्ग ये सभी समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। सिमेल, मैक्स वेबर, वान बीज, टॉनीज, बीरकांत ये सभी स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है? यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है? कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, लेवी स्कोजर, मैक्स वेबर। मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जॉर्ज सिमेल। सिमेल ने द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण के विश्लेषण में 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया है: द्विवाद,
का सिद्धांत, अंतःक्रिया का स्वरूप, संघर्ष का सकारात्मक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का 2 प्रकारों में वर्गीकरण अर्थात लोक नगरीय किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम, रेडफील्ड, टॉर्निज, स्पेंगलर। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक समाज और नगरीय समाज, लोक नगरीय, ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध एवं नियमानुकूल संगठित होते हैं, किसकी मान्यता है? समाज के सदस्यों के मध्य संबंध नियमानुकूल संगठित होते हैं, किसकी मान्यता है? अंतःक्रियावाद की, अस्तित्ववाद की, प्रकारवाद की, संघर्ष सिद्धांत की। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रकारवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने व्यक्त किया कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है? टायलर, मैकाइवर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार जिस प्रकार की उत्पादन प्रणाली होती है, समाज की ऊपरी संरचना अर्थात धर्म, प्रथाएं, राजनीति, साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति भी उसी प्रकार की बन जाती है। जब उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज की ऊपरी संरचना में भी परिवर्तन आता है और समाज की संस्थाएं बदल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह तथ्य प्रक्षेपित किया कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है? निम्नांकित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में यह किसने तथ्य प्रक्षेपित किया कि परिवर्तन बाह्य कारकों का समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है? ऑप्शन में है पैरेटो, स्पेंगलर, टायनबी, सोरोकिन। ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, सोरोकिन ने ये कहा। सोरोकिन के अनुसार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के परिवर्तन का कारण स्वयं व्यवस्था में होता है और किसी अन्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन को निम्न के मध्य विभेद के लिए जाना जाता है? अंतः समूह एवं बाह्य समूह, समूह में प्राथमिक एवं द्वितीयक संबंधों के हेतु, यांत्रिक एकात्मकता एवं सावयवी एकात्मकता, अंतःक्रिया की घनिष्ठता, संविदात्मक एवं अनिवार्य व्यवस्था के हेतु। सोरोकिन को किनके मध्य विभेद के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकार में बांटा था। पहला है घनिष्ठता संबंध, दूसरा है संविदात्मक संबंध और तीसरा है अनिवार्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अवलोकन है कि सामाजिक संरचना संज्ञानता के स्तर पर चिंतन प्रक्रियाओं में आविर्भूत होती है? एंथोनी गिडिंग, क्लाउड लेवी स्ट्रास, मिशेल फूको, एसएफ नाडेल। सामाजिक संरचना संज्ञानता के स्तर पर चिंतन प्रक्रियाओं में आविर्भूत होती है।
राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्लाउड लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास के अनुसार संरचनावाद की जड़ें मानव चिंतन की प्रक्रियाओं यानी कि मानसिक संरचनाओं में गड़ी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य किसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु पार्सन्स के अनुसार आवश्यक है? यहाँ कुछ ऑप्शन है, अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिमान अनुरक्षण, समाजीकरण। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 1 4 3 5, 4 5 1 6, 1 2 4 5। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पार्सन्स के अनुसार आवश्यक तत्व हैं। पार्सन्स ने बताया है कि कोई भी प्रणाली तब तक जीवित रह सकती है जब तक वह 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है। इन चारों में है, पहला है अनुकूलन, और सेकंड है लक्ष्य प्राप्ति, और थर्ड पर है एकीकरण, और फोर्थ पर है प्रतिमान अनुरक्षण। अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण, प्रतिमान अनुरक्षण, इसको उन्होंने एजिल मॉडल नाम दिया था। तो राइट आंसर है 1 4 3 5। सबसे पहले अनुकूलन, फिर लक्ष्य प्राप्त, फिर एकीकरण, फिर प्रतिमान अनुरक्षण। 1 4 3 5 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा समुदाय, विवाह, समिति, समाज। सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 समाज। सामाजिक प्रतिमान सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। हम ऐसे मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसके कोई आदर्श नियम न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ एवं श्रोता समूह के मध्य साधारण गुण क्या है? दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछित है, दोनों में अनुशासन अपरिहार्य है, दोनों में निश्चित अभिप्रेरक होते हैं, दोनों में लोगों की अभिरुचि बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा है, भीड़ एवं श्रोता समूह के मध्य साधारण गुण क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछित है। भीड़ एवं श्रोता समूह दोनों के लिए भौतिक उपस्थिति वांछित है। भीड़ उद्देश्य रहित होता है जबकि श्रोता समूह का निश्चित उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है, कहा गया है। कूले द्वारा, किंग्सले डेविस द्वारा, रॉस द्वारा, शेरिफ एंड शेरिफ द्वारा। सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है, ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड रॉस, ए रॉस ने कहा है। रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं से स्थापित या अभिमति प्राप्त संगठित मानव संबंधों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज है किसी समूह में सदस्यों द्वारा प्रतिपादित भूमिकाओं का पुंज, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज, किसी समूह के समान परिस्थितियों से जुड़े भूमिका पुंज,
किसी समूह में सोपानात्मक रूप से व्यवस्थित भूमिकाओं का पुंज। आर के मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज है राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज। मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज से मेरा तात्पर्य भूमिका संबंध के उस ताने बाने से है जिसमें एक व्यक्ति एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति को धारण करने के कारण बंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? मानव व्यवहार की अनुकूलनशीलता, नेतृत्व, व्यक्ति की भूमिका, धर्म। सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, व्यक्ति की भूमिका। मानव व्यवहार की अनुकूलनशीलता, नेतृत्व एवं धर्म सभी के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, जबकि व्यक्तियों द्वारा भूमिका का निर्वहन सामाजिक परिवर्तनशीलता का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? आंद्रे वैत्य, एम.एन. श्रीनिवास, डी.डी. कौशाम्बी, आर.के. मुखर्जी। वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी.पी. मुखर्जी। द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग डी.पी. मुखर्जी ने किया है। उन्होंने परंपरा के संबंध में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। एक नृजाति समूह, एक समुदाय, हिंदुओं का एक संचयन, एक बंद परिस्थिति समूह। राइट आंसर है ऑप्शन 4, एक बंद परिस्थिति समूह। वेबर का मत है कि परंपरागत भारतीय समाज के जाति व्यवस्था में बंद परिस्थिति समूह अपने सर्वाधिक विकसित रूप में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस ड्यूमा ने होमो हायरार्किकस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वह है कर्म और धर्म का सिद्धांत, जाति अंतर विवाह का सिद्धांत, समपूरकता और पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत, व्यावसायिक विभेदीकरण का सिद्धांत। लुईस ड्यूमा ने अपने होमो हायरार्किकस सिद्धांत के प्रतिपादन में समपूरकता एवं पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत दिया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिश का अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है? डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, के.एम. कपाड़िया।
राइट आंसर है जी एस घुरिये, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। जी एस घुरिये ने महादेव कोलिस, ये 1963 में, ये इनकी बुक है, 1963 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्थापना प्रस्तुत की कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। राइट आंसर डेविड हार्वे, फ्रेडरिक जेम्सन, जे एफ लियोटार्ड, जे हैबरमास। किसने यह प्रस्थापना प्रस्तुत की कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक समाज में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड जे एफ लियोटार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तन के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात करता है? एफ जेमिसन, जीन बॉड्रिलार्ड, डेविड हार्वे, अल्रिच बेक। समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात करता है? अति यथार्थता को हाइपर रियलिटी कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड जीन बॉड्रिलार्ड। इनके उत्तर आधुनिक समाज के विचार को निम्न बिंदुओं में रखा गया है: मीडिया एवं जनता, सिम्युलेशन, मीडिया एवं जनता, सिम्युलेशन और यथार्थता, उपभोक्ता समाज, प्रतीकात्मक विनिमय, प्रलोभन, फैशन, हर्षोन्माद और मृत्यु। इनके उत्तर आधुनिक समाज को निम्न बिंदुओं पर रखा गया है: मीडिया एवं जनता, सिम्युलेशन और यथार्थता, उपभोक्ता समाज, प्रतीकात्मक विनिमय, प्रलोभन, फैशन, हर्षोन्माद और मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जातीय समूह के लिए क्या सच नहीं है? बटी हुई ऐतिहासिकता, भाषा के आधार पर समानता, एक स्थिर वर्ग, एक भिन्न सामाजिक अस्तित्व। मानव जातीय समूह के लिए सच नहीं है, क्या सच नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बटी हुई ऐतिहासिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया? जॉर्ज फ्रेजर, लेवी स्ट्रास, मैलिनोवस्की, जॉर्ज होमस। किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मैलिनोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के मतानुसार सफलता के लक्ष्यों के प्रत्युत्तर में अमेरिकी समाज के सदस्य कितने प्रकार के संभावित तरीकों को अपना सकते हैं? 5, 6, 4, 7। मर्टन के अनुसार सफलता के लक्ष्यों के प्रत्युत्तर में अमेरिकी समाज के सदस्य कितने प्रकार के संभावित तरीकों को अपना सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? कार्ल पॉपर, जे हैबरमास, एच डी गेडामेर, निकोलस लुहमैन। किसने अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड
ऑप्शन सेकंड जे हैबरमास। इस सिद्धांत के अंतर्गत मानव जीवन की विमुक्ति और उद्धार के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हैबरमास ने भाषा संप्रेषण और समाज के उद्भव के सिद्धांत के कुछ तत्वों को, इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन ये 1981 में आई थी। इसमें इन्होंने अभिव्यक्तिशीलता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के प्रकारों की विवेचना में किसने युद्ध प्रिय समाज शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन में है हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, E.A. रॉस, C.H. कूले। किसने युद्ध प्रिय समाज की बात की है? राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन फर्स्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ने युद्ध प्रिय समाज, इसको सैनिक समाज या युयुध समाज भी कहते हैं, और औद्योगिक समाज की बात की है। इमाइल दुर्खीम ने यांत्रिक समाज और स्वावलंबी समाज की बात की है, और टॉनीज ने गेमाइनशाफ्ट और गेसलशाफ्ट की बात की है। हेनरी मेन ने परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थ बोध कराता है? किसी लोकप्रिय स्थान के श्रोतागण, किसी घटना स्थल की भीड़, सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति, सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट। कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थ बोध कराता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा लक्षण प्रजाति का बोध कराता है? सांस्कृतिक गुण, आनुवंशिकता गुण, पर्यावरण गुण और मनुष्य की नस्ल। कौन सा लक्षण प्रजाति का बोध कराता है? सांस्कृतिक गुण, आनुवंशिकता लक्षण, पर्यावरणात्मक गुण और मनुष्य की नस्ल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आनुवंशिकता गुण। प्रजाति एक बड़ा जैविकीय मानव समूह है जिसमें अनेक विशेष आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं जो कुछ सीमा के अंदर भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन संस्कृत के अर्थ का बोध कराता है? समग्र की व्यवस्था में परिवर्तन, भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का प्रभाव, वंशानुक्रमण का प्रभाव। यहाँ पर होगा अभौतिक। भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता। तो राइट आंसर है संस्कृत का अर्थ बोध कराता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत की अवधारणा ऑगबर्न के द्वारा दिया गया है। इनकी बुक है सोशल चेंज जो 1922 में आई थी। उसमें उन्होंने संस्कृत को 2 भागों में बांटा है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।